जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। हुक्मरान इत्तेहाद, निगरान हुकूमत पंजाब, पुलिस, इमरान खान का मोटरवे पे होना, सैकड़ों पुलिस शेर जवानों का पानी भरी गाड़ियों समेत, ताज़ा दम आंसू गैस के दस्ते समेत और एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ज़मान पार्क पर धावा बोलना, क्रेन से इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ना और सैकड़ों पुलिस वालों का घर में घुस जाना, घर के मुलाजमीन को घर के लॉन में लिटा लिटा कर मारना और फिर घर की तलाशी लेना और निकलना क्या, बकौल राना सनाउल्लाह कलाशनकोफ़ें निकली हैं, हुलेलें निकली हैं, कैंचे निकले हैं और पेट्रोल बम बनाने का सामान निकला है। पेट्रोल बम बनाने का सामान। और जब रेड हो रहा था, यही राना साहब फरमा रहे थे, ज़मान पार्क में इमरान खान के घर में बम बनाने की फैक्ट्री है, बम बनाने की फैक्ट्री है। और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि पेट्रोल बम बनाने का सामान। और वो बोतलें कौन सी लोग ले गए हैं? जूस की बोतलें। और ये बोतलें वो हैं जो ज़मान पार्क में रखी गई हैं, किसके लिए? मेहमानों के लिए। प्लास्टिक की बोतलें। और उन प्लास्टिक की बोतलों को ढूंढने के लिए हमारी शेर जवान पुलिस ने दिन दिहाड़े साबिक वज़ीर आज़म के घर का दरवाज़ा तोड़ा, अंदर दाखिल हुए। और उस वक़्त जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया, बच्चे और औरतें घर के अंदर अकेली थीं, उस वक़्त सैकड़ों शेर जवान मीडिया के कैमरे समेत अंदर घुस गए। और ऐसा लगा और उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा, या ऐसा वो चाह रहे होंगे, या ऐसा उनकी ख्वाहिश होगी, या ऐसा ख्याल होगा कि अंदर एक तरफ बारूद का ढेर लगा होगा, एक तरफ मुसल्लह अफराद बैठे होंगे कालादम तंजीमों के, और हम जाके छापा मारेंगे और जंगल में मंगल हो जाएगा। अब मुझे बताइए ज़रा, किसी बिलावल हाउस पे छापा मारें, वो छोड़ें, जाती उमरा पे छापा मारें, रायवेंड महल, शरीफों के रायवेंड महल, जिसके बम प्रूफ दीवारें जो हैं वो हमारे ख़र्चे से बनी हैं, मतलब हमारे गरीबों के टैक्स से बनी हैं, बम प्रूफ। उनके कुत्ते जो वहाँ रखे हैं वो भी हमारे ख़र्चे पे हैं, जो वहाँ वो वॉक थ्रू दरवाजे हैं जिससे गुज़रते हैं वो भी हमारे ख़र्चे पे हैं, बल्कि वो पूरा महल्ली ख़र्चे हमारे पे ही चल रहा है। और ख़रीदा भी कहाँ गया था? यहीं 25,000 कनाल का माल। अगर वहाँ छापा मारें तो वहाँ भी कलाशनकोफ़ें निकल आएंगी, वहाँ भी असला निकल आएगा, वहाँ भी जूस की बोतलें निकल आएंगी, वहाँ हो सकता है गुलेलों की बजाय पिस्तौल निकल आएँ। किसी बिलावल हाउस पे, या कम से कम एक उसी कराची वाला जो बिलावल हाउस है जहाँ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो रहते हैं, वहाँ छापा मार के देख लें। इससे ज़्यादा असला निकलेगा, इससे ज़्यादा बोतलें निकलेंगी और अजीबोगरीब बोतलें निकलेंगी। खैर, क्यों आज के इस दौर में जो भी बड़ा आदमी है, जब उसके घर पे छापा मारेंगे आप, तो उसके पास असला तो होगा, सिक्योरिटी का असला होगा और अपना असला होगा, लाइसेंस याफ्ता असला होगा। अब इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी का चेयरमैन है, सरबराह है, जिस पर एक कातलाना हमला हो चुका है, जिसकी जान को ख़तरा है, जो बार बार कह रहा है मेरी जान को ख़तरा है, और जो रैली में बम प्रूफ गाड़ी या बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर से बैठ के ख़िताब करता है, उसने अपने घर में असला नहीं रखा होगा, अपने घर की सिक्योरिटी के लिए नहीं रखा होगा, उसके घर में बोतलें नहीं पड़ी होंगी। क्या वो खाली घर आएगा कि जो भी आए पकड़ के ले जाए इमरान खान को? किसी भी बड़े आदमी के घर चले जाएं, किसी आम आदमी के घर ही चले जाएं, वहाँ भी कोई एक आध पिस्तौल, एक आध बंदूक, एक आध राइफल उसने रखी होगी अपनी हिफाजत के लिए। तो ये वो खोदा पहाड़ था, निकला चूहा। कि अब आप अंदाज़ा करें कि किस तरह दिन दिहाड़े हमला आवर हुई पुलिस इमरान खान के घर। बल्कि वो एतजाज़ हसन साहब कह रहे थे कि इमरान खान के घर, उनका घर करीब है, जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर की तारें भी तोड़ दी, मेरे घर की ग्रिल भी तोड़ दी है। और इस तरह वो दीवारें फलांग रहे थे कि जिस तरह अंदर कोई दहशतगर्द छुपा हुआ है। तो घर का रेड किया, निकला क्या? कलाशनकोफ़ें, गुलेलें,
और पेट्रोल बम बनाने वाली वो बोतलें कि इसमें वो पेट्रोल डाल के तो उसमें वो डालते थे और फेंकते थे बाहर, तो वो ये पेट्रोल बम है। ये चीज़ें अंदर से निकली हैं और इसके लिए उन्होंने क्रेन की मदद से दरवाज़ा तोड़ा। क्या कहा जाए, अब इस मुल्क में क्या रह गया है कि किसी भी घर में घुस जाएं और घुसकर और अंदर से कोई 2 पिस्तौल और 2 बंदूकें निकाल लें, 1 कलाशनकोफ निकाल लें, चंद बोतलें निकाल लें और कहें कि ये सारा कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था, तो आज हम ये चीज़ें ना पकड़ते तो तबाही हो जानी थी मुल्क की। इमरान खान मोटरवे पे है, पीछे से घर पे रेड हो गया। अब आपने घर के अंदर का माहौल देखा है, रेड के बाहर टूटी जो इमरान खान की गाड़ी है उस पे भी डंडे बरसाए गए हैं। जो अंदर वो सारी बोतलें थी जो पीने वाली जूसेस की सारी बोतलें पुलिस पी गई और इसके अलावा घर का नीचे ऊपर चीज़ें फेंक गई और इसके अलावा बाहर के कैंप तो उन्होंने उखेड़ ही दिए। बाहर की वो जो सिक्योरिटी के लिए बोरियां पड़ी हुई थी वो तो ले ही गए, बाहर के कारकुनों को तो ले ही गए, जो घर के मुलाजमीन को फेंटियाँ लगा लगा के उनको भी साथ ले गए और सारे अंदर उन्होंने इस तरह सामान, इस तरह तलाशी ली और इस तरह घर का हाल किया कि जिस तरह जंग का जैसे एक जंग के बाद या एक जैसे लड़ाई के बाद इलाके की जो हालत हो जाती है वो घर की थी। और यही वो घर है जहाँ 2 दिन इमरान खान मैसूर रहे, यानी चारों तरफ पुलिस के घेरे में रहे, आंसू गैस के शेल खाते रहे। पता है आपको कि जब इमरान खान का घर घेरे में था तो अंदर 20 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान थे। मुराद सईद, फ़ारूक हबीब, इसके अलावा ये सारे ये जितने भी आज़म सवाती, सैफुल्ला नियाज़ी, इसके अलावा ये सारे जितने भी मेन थे, हमाद अज़हर आ गए बाद में, ये सारे वो थे और 100 के करीब ख़वातीन थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओहदेदार ख़वातीन भी थी और वो जो इमरान खान की बहनें, उनकी फैमिली, उनके बच्चे वो भी थे, 100 ख़वातीन। और मैं अब आज जब पता किया हमने कि क्या हाल था तो वो कहते थे इस तरह लगता था जब हल्ला बोलती थी पुलिस बाहर से तो इस तरह शोर मचता था, इस तरह चीखो पुकार होती थी, इस तरह पुलिस पीछे से मारती हुई आंसू गैस फेंकती हुई आती थी कि लगता था कि जैसे हम फ़लस्तीन है या कश्मीर है या ऐसा फ़िल्मों में देखा था कि इतना शोर पड़ता था, इतना चीखो पुकार पड़ती थी। और शुरू में कहते हैं कि जब इन्होंने पहला रेड किया, पुलिस ने आके चारों तरफ से घेरा और मारना शुरू किया तो कहते हैं बताया जाता है कि 150 के करीब, 150-200 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान और कारकुन वहाँ मौजूद थे। तो एक वक्त आया कि पुलिस इमरान खान के घर के दीवारों पर चढ़ गई, तो तब जो कारकुन थे उन्होंने पीछे से खींच के पुलिस को नीचे उतारा, पीछे से खींच के पुलिस को नीचे गिराया और कहा कि हमारी लाशों से गुजर के आप जाएंगे। यही वो वक्त था कि कहते हैं कि इमरान खान जो ट्रैक सूट में थे वो अंदर गए, नहाए, नहाने के बाद उन्होंने कपड़े पहन के अपना बैग तैयार किया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून ओहदेदार, मरकज़ी खातून उनकी ओहदेदार बताती है कि इमरान खान तैयार होकर लॉन में आए और बैग उनके हाथ में था, साथ बुरके में बुशरा बीबी थी और उन्होंने जोगर्स पहने हुए थे। तो कहते हम चीखो पुकार मची हुई थी, आंसू गैस अंदर फेंकी जा रही थी और बाहर जो कारकुन थे वो पुलिस के साथ पुलिस को रोक रहे थे घर के अंदर दाखिल होने के लिए। और अंदर जो ख़वातीन थी वो इमरान खान, और जब अंदर वो शेलिंग हुई इमरान खान के घर में तो बुशरा बेगम और इमरान खान एक कमरे में वो उन्होंने बंद कर लिया ख़ुद को, ख़वातीन घर के पिछले हिस्से में चली गई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान हैं जो दूसरे थे मर्द, जैसे ये बता रहा हूँ कि फ़ारूक हबीब और ये सारे लोग, ये मुराद सईद, ये सारे फैले हुए थे घर के चारों तरफ, मुख्तलिफ किसी को पानी दे रहे थे, किसी को कुछ दे रहे थे, किसी को कपड़ा, वो जो बाहर लड़के थे उनको कपड़ा भिगो के दे रहे थे आँखों के लिए। तो हमने ख़वातीन ने कहते पूछा कि इमरान खान से कि आप खान साहब किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है कि ये पुलिस आ गई, गिरफ़्तारी मुझे दे देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि खातून अव्वल से पूछा कि आप किधर, साहब खातून अव्वल से यानी बुशरा बीबी से पूछा आप किधर जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भी इमरान खान के साथ जेल जाऊंगी और मैं भी गिरफ़्तारी दूंगी।
तो वो खातून बताती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि इमरान खान मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कोई बात नहीं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं बहुत कोशिश की है कि मैं इनको गिरफ़्तारी ना दूँ, अदालत के सामने सरेंडर करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से मुझे ये इस्लामाबाद नहीं बलूचिस्तान ले जाएंगे, तशद्दुद भी कर सकते हैं, मुझे मारा भी जा सकता है, जहर भी दिया जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब वक्त आ गया, मुझे देनी चाहिए। तो कहते हैं कि ये जब सुनना था तो सारी तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रोने लग गई, और उसके साथ जो सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान थे वो भी इकट्ठे हो गए, और जो बाहर लड़ रहे थे लड़के वो या जो लड़ने से बजाय कि वो जो पुलिस के साथ को पीछे हटा रहे थे, घर में नहीं आने दे रहे थे, वो सारे भी आ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं आप गिरफ़्तारी नहीं देंगे। तो खान साहब को सारों ने पीछे, इतने में शेलिंग दोबारा हुई, खान साहब को सारों ने धकेल के पीछे घर के अंदर ला के कमरे में छोड़ा, और फिर वही सारा शुरू। कहते उन्होंने 150-200 लड़कों ने घर के अंदर पुलिस को नहीं आने दिया, और वो बार एक ही कह रहे थे कि हम अदालत के सामने सरेंडर करेंगे और हम अदालत को गिरफ़्तारी देंगे, हम 18 तक हमारी बेल है और ये आप अभी ना आए। तो कहते हैं कि 3 मरतबा तो ऐसे पुलिस ने ऐसी पेशकदमी की कि गेट और दीवारों तक पहुंच गए थे। तो लेकिन फिर वो कहते हैं पूरी रात वो लड़के जो थे वो रोते थे ऊंची ऊंची आवाज़ों में, और बार बार कहते थे कि इमरान खान साहब आप नहीं जाएंगे, हम जब तक हम जिंदा हैं। हम ख़वातीन को आगे नहीं आने देते। हम ख़वातीन की बस इतनी ड्यूटी थी कि पानी में भिगो के कपड़े उनको देती थी, और अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी तो उसको पकड़ के तो एक साइड पे लाते थे जहाँ आंसू गैस नहीं थी, वहाँ उस पर पानी डालते थे, उसको जब वो स्टेबल हो जाता था फिर वो बाहर जाता था। तो ये इस तरह सारी रात गुजरी। अब मैं सोच रहा हूँ कि 25 मई को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च निकला, उस वक़्त ख़वातीन को फेंटियाँ लगीं, ख़वातीन को डंडे मारे गए, बूढ़ी ख़वातीन को, जवान ख़वातीन को, बच्चियों को, बच्चों को, और बिना वारंट पुलिस रातों को दीवारें फलांग कर लोगों के घरों में दाखिल हुई, ख़वातीन को हरास किया, ख़वातीन को पकड़ा और उनके सामने उनके मर्दों को ले गए। तो 25 मई का लॉन्ग मार्च हो या 8 मार्च को जब रैली निकालनी थी और दफ़ा 144 लगी और क्रैकडाउन हुआ जिस दिन ज़िले शाह जान से गया, उस दिन ख़वातीन को डंडे मारे गए सरेआम, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई। 25 मई लॉन्ग मार्च हो, रैली हो, या 2 दिन मुहासरे में रही 100 ख़वातीन ज़मान पार्क के अंदर। ज़मान पार्क के 3-4 घर जो इमरान खान के फैमिली के घर हैं, उन घरों में 100 ख़वातीन और बच्चे थे। 2 दिन मुहासरे में रहे, आंसू गैस के और पुलिस के मुहासरे में। और फिर अभी ये जो इस्लामाबाद की पेशी पर ख़वातीन को डंडे पड़े हैं जिस तरह, या ख़वातीन को आंसू गैस में जिस तरह हुई उन पे आंसू गैस फेंकी गई, या उन 2 दिनों में ज़मान पार्क में सीधे ख़वातीन को आंसू गैस फेंकी गई और रबड़ की गोलियां मारी गई। तो रैली हो, लॉन्ग मार्च हो 25 मई का, रैली हो 8 मार्च की, 2 दिन मुहासरे में 100 ख़वातीन रही हों, क्रेन से दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई हो उस वक़्त जब बुशरा बीबी और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की फैमिली की ख़वातीन और बच्चे अंदर थे, या ये इस्लामाबाद पेशी पर ख़वातीन पर जो आंसू गैस फेंकी गई है। पाकिस्तान में कोई औरत मार्च वाली ख़वातीन इस पर नहीं बोली। वो तमाम ख़वातीन जो इन औरतों के हकूक़ की जंगें लड़ती नज़र आती हैं वो भी नहीं नज़र आईं। वो मोमबत्ती ब्रिगेड जो अमेरिका और बरतानिया के नवाब में अगर कुछ लोग मारे जाएं या ख़वातीन पर जुल्म हो तो इधर मोमबत्तियाँ जलाती हैं, वो भी नज़र नहीं आई। और कोई वो तमाम लिबरल ख़वातीन, वो रोशन ख्याल ख़वातीन, वो ख़वातीन की हकूक़ निस्वां के लिए लड़ने वाली ख़वातीन, कोई किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। 25 मई की ख़वातीन को जो मारा गया लॉन्ग मार्च में, उस पर भी 8 मार्च की रैली पर ख़वातीन को जो फेंटियाँ पड़ी उस पर भी, 2 दिन जो 100 ख़वातीन पुलिस के घेरे और आंसू गैस के घेरे में रहीं इमरान खान के घर, और उस पर भी, और इस्लामाबाद पेशी पर भी जो ख़वातीन पर आंसू गैस फेंकी गई, और जो जब इमरान खान के घर का दरवाज़ा क्रेन से तोड़ा गया
उस वक्त जो ख़वातीन अंदर थी उनके लिए भी किसी लम्हे भी ये सारी औरत मार्च और ख़वातीन के हकूक़ की आज़ादी की जंग लड़ने वाली नहीं बोली। मुझे लगता है कि सारे हकूक़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन लगता है उनके नज़दीक ख़वातीन नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो है ना उनके नज़दीक इस काबिल नहीं है कि उनके लिए बोला जाए। क्योंकि तभी तो मौलाना फजल रहमान साहब जो आलिम दीन है, कभी इनको तितलियाँ कहते हैं तहरीक इंसाफ को, कभी रात को जो धरने को मुजरा कहते हैं, कभी कोई ऐसे अल्फाज कहते हैं जो बोले नहीं जा सकते। तो लगता है इन ख़वातीन की नज़र में भी तहरीक इंसाफ की ख़वातीन नहीं है, और लगता है कि ख़वातीन के सारे हकूक़ फरियाल तालपुर साहबा और मरियम नवाज़ साहबा तक महदूद है। लगता है सारे हकूक़, सारी आवाज़ मरियम नवाज़ साहबा तक महदूद है। और मरियम नवाज़ साहबा के होटल का कमरे का लॉक टूटे तो पूरा तूफ़ान मचा देती हैं ये ख़वातीन। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में ख़वातीन के बेडरूमों में कोई घुस जाए पुलिस बिना वारंट, फेंटियाँ मारे सड़कों पर, 100 ख़वातीन दो दिन मुहासरे में हुआ आंसू गैस और पुलिस के, और क्रेन से दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाए पुलिस और साबिक़ वज़ीर आज़म के उसकी फ़ैमिली ख़वातीन अंदर हों, या पेशी पर आई ख़वातीन को आंसू गैस फेंकी जाए, या ज़रताज गुल और कंवल शोज़फ़ और मलाइका बुखारी जैसी ख़वातीन के ऊपर आंसू गैस के शेल फेंके जाएं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इन ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के हकूक़ सारे सिर्फ़ मरियम सफ़दर और फरियाल तालपुर साहबा तक महदूद हैं। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन नहीं। तो कहने का मकसद 2-3 बातें थी। एक तो ये कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। साबिक़ वज़ीर आज़म, मैं तो अब हैरान रह गया हूँ कि इमरान खान वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन पर सिर्फ़ 11 महीनों में अब 96 मुकदमे हो गए हैं, 2 और हो गए, पहले 94 थे, अब 96 हो गए, 4 रहते हैं सेंचुरी मुकम्मल होने में। वाहिद वज़ीर आज़म है जिन पर पाकिस्तान की 75 साल तारीख पे जिन पे 96 मुकदमे हैं, 11 महीनों में मुकदमे दर्ज हुए। वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनके घर को 2 दिन ख़वातीन समेत पुलिस ने घेरे में रखा और आंसू गैस के शेल बरसाए। कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं। कभी रायवेंड महल का दरवाज़ा नहीं टूटा, कभी बिलावल हाउस के दरवाज़ा तोड़ के अंदर पुलिस नहीं गई। और वाहिद वज़ीर आज़म हैं जी इमरान खान जिनके घर का दरवाज़ा तोड़ कर अंदर दाखिल हुए, और फिर उसके बाद जिनको टूल प्लाज़ा पे रोका, और फिर उसके बाद जब वो अदालत में जाता है तो ना सरकारी वकीलों को पता होता है, ना इमरान खान के अपने वकीलों को पता होता है, और ना अदालत को पता होता है कि कितने मुकदमात हैं जिनमें ज़मानत देनी है। 96 तो हो गए, हर रोज़ मुकदमे होते हैं। तो लिहाजा ये एज़ाज़ इमरान खान को ही हासिल है कि 96 मुकदमे, और यहाँ ज़मान पार्क में घर में बैठा है, पाकिस्तान में है, और अभी भी मरियम नवाज़ साहबा कहती है कि ये गीदड़ है। मतलब लीडर वो है जो भाग के यहाँ जाली मेडिकल रिपोर्टों पर भाग कर लंदन चला गया, और शेर वो है जो वहाँ 4 साल से बैठा है, वापस आ ही नहीं रहा। अदालतें बुला रही हैं और कह रही हैं कि तुम झूठ बोल कर गए, तुम निज़ाम की तस्दीक करके गए, वापस आओ। मफरूर हो गए लेकिन वापस नहीं आ रहे। शेर भी वही है, लीडर भी वही है, एवन फील्ड में छुपे हुए साहब, जाली बीमारियाँ और झूठ बोल कर गए। और जो इधर धक्के खा रहा है, पुलिस की आंसू गैस खा रहा है, फेंटियाँ खा रहा है, और कह रहा है मेरी जान को ख़तरा है, मगर मैं इधर ही हूँ। और 96 जिस पर मुकदमे हो चुके हैं वो गीदड़ है और बुज़दिल है। मरीम नवाज़ साहब भी वैसे कितना पक्का मुंह करके कितना झूठ बोलती हैं। और मज़े की बात यह है कि मरीम नवाज़ कह रही होती है कि लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करे। मतलब अपना बाप वहाँ है और वो कह रही हैं, इमरान खान को कह रही फ्रंट से लीड नहीं कर रहा, उसकी गाड़ी तो वो तो फ्रंट से ही लीड कर रहा। और मज़े की बात है वो झूठ बोल रही हैं, और उससे ज़्यादा मज़े की बात है जो आगे बैठे हुए तालियां मार रहे होते हैं। हम भी क्या चप्पड़ कनातिये हो गए, चंपू चुमारी हो गए। झूठ पता है झूठ है। यानी मरीम नवाज़ जब ये कहती हैं कि इमरान खान तुम्हारे बेटे तो लंदन में हैं, तुम इधर दूसरे के बेटों को मरवा रहे हो, तो कोई उनसे पूछे कि आप नवाज शरीफ साहब के बेटे किधर हैं? वो तो जब मुश्किल वक्त आया तो गए, तो आपने खुद ही कहा था कि मेरे भाई गैर मुल्की हैं, पाकिस्तानी हैं ही नहीं, और एवन फील्ड में बैठे हुए लंदन में हैं। झूठ बोलो
और उसके बाद दाद वसूल करो और उसके बाद लीडर भी रहो। यानी धोखा दो, फ्रॉड करो, करप्शन करो, हड़पशन करो, झूठ बोलो, मुनाफकत करो और चतर चालाकी करो, 2 नंबरी करो, अपनी बात से फिर जाओ और हर 2 नंबर काम करो और फिर दाद भी वसूल करो और फिर लीडर के लीडर भी रहो। ये मेरा मुल्क है। तो कहने का मकसद ये है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। अंदर से क्या निकला? हम सोचते थे कि कोई टैंक निकलेंगे, तोपें निकलेंगी, मिसाइल निकलेंगे, उसामा निकलेगा, मुल्ला उमर निकलेगा, डॉक्टर AQ खान टीम के साथ निकलेगा जो बम बना रहा होगा, या अंदर से अमेरिका के मतलूब दहशतगर्द निकलेंगे, या अंदर से बड़े बड़े लंबे लंबे वो स्टेन गन्ने, मशीन गन्ने, हेलीकॉप्टर और हॉलीवुड बॉलीवुड के वो स्टंटमैन सारे निकलेंगे। अंदर से क्या निकला? एक अलमारी से कोई कलाशनकोव, इधर से बोतलें प्लास्टिक की, इधर से जूस वाली बोतलें, इधर से चंद राइफलें और क्रेन की मदद से दरवाज़ा तोड़ना और अंदर घुस जाना और यूं शो करना कि पता नहीं दुनिया के सबसे बड़े डॉन की सल्तनत में दाखिल हो गए। आप सबको कामयाबी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।